जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपकी कोई भी एग्जाम हो, वनडे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे आप यू पुलिस दे रहे हो, चाहे यूपीएसआई दे रहे हो, मतलब कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना एकदम फिक्स होता है। तो आज का जो प्यारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से बेहद सवाल बनते हैं, बहुत ही सरल सवाल बनते हैं। बस अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है तो वो लगाने में तनी से भी देरी नहीं करते हैं। अगर लेकिन जिनको भी कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो भटक जाते हैं इस सवाल में और निकाल नहीं पाते इकाई अंक। क्योंकि इकाई अंक दिखने में जितना छोटा है उतना ही कठिन है और उतना ही सरल है। बस आपको डिपेंड है कि आप कैसे पढ़े हैं, किस तरीके से पढ़े हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप जानते हैं, जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपको यूनिट डिजिट मिलता है और यही आपको निकालना है ना। यही आपको निकालना है किस तरीके से आप यूनिट डिजिट निकालेंगे। सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातों को चर्चा करूंगा। हाँ, छोटी छोटी बातों को हम लोग देखेंगे। और यूनिट डिजिट में अगर मैं बात करूं, यूनिट डिजिट में जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो घात से बनते हैं। और बाकी गुणा भाग जोड़ घटाना सबको आता है, वहां से सब यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। हाँ, क्योंकि इकाई अंक का खेला ही पूरे इकाई अंक पे है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यूनिट डिजिट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा टॉपिक यूनिट डिजिट। और शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे ताकि उनके पास ये टॉपिक का वीडियो पहुंचे और वो भी एग्जाम हॉल में अच्छे मार्क्स से हाँ पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा टॉपिक यूनिट डिजिट। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे सवालों को देखेंगे। ये जोड़ घटाव का हो गया, हाँ जोड़ का हो गया, घटाव का, गुणा का हो गया। उसके बाद हम लोग घात का देखेंगे। घात का बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि घात का इकाई अंक बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न बनता है ज्यादातर। कि जोड़ घटाव गुणा से कम बनता है और घात का प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोड़ के बारे में। जोड़, ठीक है, जोड़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि जोड़ से किस प्रकार से इकाई निकाला जाता है। हाँ, किस तरीके से इकाई अंक निकाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं लिख दूं हाँ 526, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हाँ, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरी गारंटी है मेरी कि वीडियो के लास्ट तक में, वीडियो के एंड तक में आपको पूरा टॉपिक, ये पूरा टॉपिक आपको समझ आने वाला है। तो बस बने रहिए वीडियो में और भागना नहीं है आपको, क्लास से निकलना नहीं है। आप लोग क्लास देखते रहिए, पूरी क्लास आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 526 प्लस 623 हाँ प्लस 312 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक का इकाई अंक बताइए। अब ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, ठीक है। इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। इसका क्या पूछा जा रहा है? यूनिट डिजिट। अब हमको ना, देखिए बच्चों के दिमाग में कई प्रकार से सवाल आते हैं। इस सर मैं इसको पूरा जोड़ लूं उसके बाद लगाऊं। हाँ, अगर आप इसको पूरा जोड़ेंगे 526 623 312 तो आपका काफी टाइम चला जाएगा, आपका काफी टाइम चला जाएगा। लेकिन आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने बताया कि टॉपिक का नाम ही है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो हमको डिजिट पे काम करना है। हमको किस पे काम करना है? डिजिट पे। जब आप काम करेंगे डिजिट पे तो आपका आंसर भी फटाक फटाक तुरंत तुरंत आ जाएगा आंसर। तो देखिए, ये 526 है, ये 523 है, ये 500 300 क्या है 12 है। 526 623 312। तो हमको बात हो रही यूनिट डिजिट की, तो हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट 6 3 9 2 11 कितना आ गया 11। और हमको इकाई अंक पूछ रहा है, जो इकाई है ढाई है, तो क्या हो जाएगा आपका एक आंसर हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा एक, क्योंकि 6 3 9 9 2 कितना हो गया 11 और 11 में इकाई अंक कितना आ गया एक आ गया। समझ में आया नहीं यार? 6 3 9 2 11 और इकाई अंक कितना आ गया एक। इस प्रकार से जोड़ का प्रश्न बनता है। और देखते हैं हाँ 1536, 1000 सॉरी 1253 लिख दिए, प्लस 899 प्लस 139 प्लस 153 इकाई अंक बताइए इसका। ठीक है, क्योंकि इसका इकाई अंक निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा आपको इकाई अंक पे काम करना है। तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, ये समझ लीजिए, सीधे सीधे आपको ना इकाई अंक से मतलब रखना है बस। 3 9 3 12 हो गया। अब 12 का 12 पूरा मत मोड़, दो पकड़ लो, दो 2 9 2 11, 11 का 11, एक पकड़ लो, एक 5 6, 6 मिल गया। वैसे भी अगर आप पूरे जोड़ेंगे 3 9 3 12 12 8 20 21 55 26, तो 26 में इकाई अंक कितना आएगा 6। और ऐसे भी कितना आएगा आपका 6।
जहां दहाई बदल रहा है उसको तुरंत दहाई वाला छोड़ दीजिए, आप इकाई वाला पकड़ लीजिए। और जब इकाई वाला पकड़ेंगे तो आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके सारे जोड़ के प्रश्न थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा की। गुणा इंपॉर्टेंट है, जोड़ हाँ इंपॉर्टेंट है, तो गुणा भी इंपॉर्टेंट है। चलिए जोड़ घटाव गुणा भाग सब देखते हैं। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका घात, क्योंकि घात का प्रश्न जो है वो ही घात करता है आपके साथ। तो आज मैं आपको ऐसा घात पढ़ाऊंगा कोई भी आपके साथ घात नहीं कर पाएगा। तो चलिए बने रहिए, आप अपनी क्लास में बने रहिए। तो हम लोग गुणा वाला देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है गुणा वाला। गुणा के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुणा के सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा बने रहिए। तो हम लोग देखते हैं। हाँ, अभी आपको पूरी तरीके से मजा आने वाला है इस टॉपिक में, कोई प्रकार से कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है। तो चलिए फटाफट देखते हैं ये आपका प्यारा प्यारा प्रश्न गुणा। ठीक है, मैं जैसे प्रश्न लिखता हूँ, हाँ जैसे लिखता हूँ 523 गुणे 600 563 गुणे 841 गुणे 63 65 डिजिट। ठीक है, अब देखो कितना आ गया 65। ये आपका इसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट आपको निकालना है, तो किस प्रकार से बोला ये गुणा के मैं कुछ कंडीशंस आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, जब गुणा करते समय केवल गुणा हो, उन्हें क्या हो, जब केवल गुणा हो, क्या हो? केवल गुणा। जब आपका केवल गुणा होगा तब कुछ कंडीशन है, उसको आप समझ लीजिए। पहला कंडीशन क्या है आपका, जब केवल गुणा रहेगा ना तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक शून्य आपको मिल जाए, मतलब किसी का भी अगर इकाई अंक शून्य मिल जाए, अगर इकाई अंक शून्य मिल जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा? हाँ, उसका इकाई अंक क्या होगा? शून्य होगा। अगर आपको इकाई अंक शून्य मिलेगा तो इकाई अंक क्या होगा बाबू? शून्य ही होगा। ठीक है ना, उसका इकाई अंक क्या होगा? शून्य ही होगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ध्यान देना है। अगर आपको इकाई अंक में किसी के भी इकाई अंक में 0 मिल जाए तो समझ लीजिए उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको 5 दिख जाए, क्या दिख जाए? इकाई अंक में 5 दिख जाए, और 5 और कोई सम संख्या, और कोई सम संख्या। ठीक है, 5 और कोई सम संख्या, तब भी इकाई अंक क्या होगा? आपका 0 ही होगा। 0 ही होगा। मतलब आपको 5 दिख जाए और कोई सम संख्या जैसे 2 4 6 8 मिल जाए, हाँ, तो वहां समझ लीजिएगा आपका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। 0 ही होगा। हाँ, और देखो 5 मिल जाए, तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका, आपको 5 मिल जाए, 5 और 5 और विषम संख्या मिल जाए। क्या मिल जाए? विषम संख्या। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना टॉपिक में जितना लाइन जितना पॉइंट आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करिए। उसके बाद देखो धमाकेदार ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 5 और विषम संख्या मिल जाए, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा? आपका इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। अब देखो ध्यान से, ये तीन तीन प्रश्न को मैंने गुड़ा में बता दिया, 3 पॉइंट को। इस 3 पॉइंट से हम गुड़े के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर 5 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, बाकी अदर तो है तो हम लोग उसको देख लेंगे। हाँ, देखो यहाँ पर 5 है, 5 है। अब 5 के साथ एक कंडीशन आपको बताया गया है, 5 अगर दिख जाए तो सम और विषम देख लो, या फिर कोई बात नहीं है ना। अगर सम मिल जाए 0, बताओ यहाँ पर इकाई अंक सम है? नहीं है। यहाँ पर विषम है, यहाँ पर विषम, सब में विषम है, तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। देखो 5 अन्य 5, 5 नहीं 15, फिर 5 नहीं 15, इकाई अंक कितना मिल गया? 5। वैसे 5 देखो इधर से चलेंगे फिर भी देखो 3 त्रिका 9, 9 कन्ने 9, 9 पचे 45, जिधर से चलेंगे इकाई अंक कितना आएगा? 5। अगर आपको 5 दिखाई दे तो बस आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, इस लाइन में, इस प्रश्न में कहीं सम संख्या तो नहीं है, कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 सॉरी, अगर सम संख्या दिख रहा है तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। अगर पूरी की पूरी भी सम संख्या दिख रही है तो आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि सम संख्या है तो 0 और अदर विषम संख्या है तो क्या जाएगा आपका? आप क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
एक भी सम संख्या होगी, एक भी सम संख्या अगर होगी तो समझ लीजिए आपको इकाई क्या दी जाएगी, आपको जीरो देके जाएगी। देखिए और मैं प्रश्न आपको बताता हूँ 5 से, या 5 से मैं बताता हूँ, देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं 631 गुणे 844 गुणे 932 933 गुणे 777 गुणे 515। अब देखो ध्यान से, 5 मिल गया नहीं मिल गया, 5 मिला ना, 5 मिल गया। अब देखो अगर हमको 5 मिल गया है तो हमको एक चीज ढूंढना है, सबसे पहले सम ढूंढना है। सम ढूंढेंगे, बताओ यहाँ पर कहीं पर सम है, ये है सम। अब हमको सम मिल गया ना, तो हमारा क्या है 5 और कोई सम संख्या, तो क्या होगा जीरो। आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। इसका 5 होगा, इसका यूनिट डिजिट जीरो। ध्यान से देखिए, अगर हमको सम संख्या मिल रहा, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर लो, अगर यही सम संख्या ना होता, कोई अदर संख्या आपको यहाँ मिल जाती, मतलब विषम संख्या मिल जाती, तो टाइम कितना होता है 5, क्योंकि बाकी यहाँ देखो 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब चाहे जिस प्रकार सॉल्व करो, इधर से चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं। 1 चौके 4, ठीक है, 4 तिहाई 12, ठीक, 12 से 84, उसे 12 से 84 नहीं करेंगे, 2 7 कितना करेंगे 14 करेंगे, और 4 पंजे कितना करेंगे 20 करेंगे। क्या कितना आ गया, जीरो आ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 दिख गया और कोई भी एक सम संख्या दिख जाए तो समझ लीजिए पूरी की पूरी जो भी सीरीज दी होगी, जो भी गुणा का सीरीज दिया होगा, उसमें क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब जीरो ही आएगा। और अगर आपको सम संख्या नहीं दिख रहा है, केवल ओनली विषम संख्याएं हैं, केवल विषम संख्याएं हैं, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम हॉल में पूरी कंफ्यूजन से भर जाएंगे। और यही नहीं, ये टॉपिक ही नहीं, कोई भी टॉपिक आपके लगाने में मुश्किल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना कंसंट्रेशन पूरा बनाए रखिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, गुणा के और सारे ढेर सारे प्रश्न। अब बस ऐसे आप लोग बने रहिए। हाँ, फटाफट हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसे मैं लिखता हूँ, हाँ, 112 गुणे 300, 16 गुणे 600, 21 613 गुणे 700, 44 गुणे 888। इसका इकाई अंक आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि इकाई अंक लगाते समय बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमको किस इकाई अंक से मतलब है, और किसी मतलब कुछ भी नहीं है। इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमको इकाई अंक से ही मतलब है, केवल हमको इकाई अंक से मतलब है। और आपका इकाई अंक इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है। इससे मतलब रखना है हमको। आप ध्यान से देखिए हम लोग, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखेंगे हम लोग क्या है कैसे है। 2 छंग 12, ठीक, 12 का 2 ले लिए, 2 तिहाई 6, 6 मिल गया, 6 चौक 24, 4 ले लिए, 4 अठे 32, कितना आ गया 2। इकाई अंक कितना आ गया। मतलब टेंशन नहीं लेना है आपको, इकाई अंक निकालना मैं इस तरीके से सिखाऊंगा जो आपको पूरी टॉपिक मजा आएगा। आप कहीं से भी इकाई अंक प्रश्न उठा लीजिए, कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। हाँ, ये समझ में आया। अब देखो एक प्रश्न और देखो, जैसे मैं लिख दूं 536 गुणे 313 गुणे 814 गुणे 450। अच्छा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। अभी मैंने आपको एक कंडीशन लिखा था। कंडीशन क्या लिखा था बच्चों, कि जब आपको किसी का भी इकाई अंक जीरो मिल जाए, मतलब जो भी आपको सीरीज दिया होगा, आप गुणे का जो भी आपको सीरीज दिया होगा, उसमें अगर आपको जीरो दिख जाए तो समझ लीजिए उसका इकाई अंक पूरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मैं देखो जीरो दिख रहा है तो हम लोग जीरो एकदम मान लेते हैं कि जीरो ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 6 3 18, 8 चौक 32, ठीक है, 2 शून्य शून्य, मिलिए नहीं आप कुछ। दो में किसी मतलब जीरो में अगर आप किसी भी संख्या को गुणा कर रहे हैं, किसी ए टू जेड, मतलब कोई भी संख्या हो, अगर आप चाहे चर हो चाहे चर हो, अगर आप जीरो में गुणा करेंगे तो आ जाएगा जीरो। जीरो कहता है भाई मुझसे मत भिड़ो, अगर तुम मुझसे भिड़ोगे तो मैं तुम्हें जीरो बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जीरो नहीं हीरो बनिए हमारे साथ। ठीक है, तो फटाफट जो भी नए लोग हैं और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास में चलते हैं। आपका ये गुणा वाला प्रश्न आपको समझ में आएगा। हाँ, कि गुणा से जो भी प्रश्न है इसी तरीके से आपको लगाना है। अब मैं सिखाऊंगा आपको घात का प्रश्न, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। घात का प्रश्न कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, घात के प्रश्न के बारे में। हाँ,
कुल 9 संख्याएं होती हैं, जीरो मतलब 10 संख्याएं होती हैं, जीरो को लेकर, हाँ, जीरो को लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी पे पूरा इकाई अंक पूरी बेस्ड है। अब मैं घात के बारे में आपको समझाता हूँ कि घात किस प्रकार से निकालना है, किस प्रकार से नहीं। मैं कुछ पॉइंट आपको, जैसे ये संख्याएं हैं, क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, बस ये संख्याएं हैं आपकी। और इन्हीं संख्याओं को आपको समझना है घात वाले नियम से। हाँ, ये आपका घात का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकाई अंक के लिए। यहाँ से प्रश्न जो है आपके बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं आपके, यहाँ से घात के अंक से आपको ढेर सारे प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाइए, मैं इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको पूरी टॉपिक रटनी नहीं है, समझनी है, और पूरी टॉपिक समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा घात का नियम, ठीक है। तो सबसे मैं पहले नियम की चर्चा करूंगा, उसके बाद सवाल पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आपको नियम आ रहा है ना, नियम आ रहा है तो सवाल आप यू लगा लेंगे। जैसे अगर आपको रास्ता पता है तो आपको मतलब जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर रास्ता नहीं पता है, भैया भैया हेम जाइबा, भैया हो जाइबा, भैया फलाने की जाइबा, तो आपको तमाम सारे मतलब लोगों से पूछना पड़ता है, भैया यहाँ जाना है वहां जाना। लेकिन आपको रास्ता पता है तो बाइक बैठे हैं, कार में बैठे आराम से, हाँ, स्टेयरिंग हाथ में है, हैंडल हाथ में है, और गाना गाते हुए आप लोग मंजिल पहुंच रहे हैं। तो इसका भी अगर आपको रूल पता है ना, मतलब इसका रास्ता पता है, तो आप गाना गाते हुए इन सब तक पहुंच जाएंगे। अन्यथा आपको इसे पूछना पड़ेगा, भैया ये वाला क्वेश्चन आंसर बता दीजिए, भैया वो बोलेगा ए मुझसे मत भाई, टाइम नहीं मेरे पास। तो एग्जाम हॉल में कोई आपको मदद नहीं करेगा, सब आपको ही करना है। तो चलते हैं, आज का प्यारा टॉपिक है इकाई अंक। उसको मेन टॉपिक जो है, मेन टॉपिक का प्रश्न यही से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं गुणा से, और यहाँ से जब प्रश्न ज्यादा बनते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए, मैं आपको पॉइंट लिखता हूँ, 0 1 5 6, ये दिख रहा है ना। अब 0 1 5 6 यहाँ दी इंपॉर्टेंट ये नंबर है। अगर ये नंबर 0 1 5 6, अगर ये नंबर आपके किसी के भी इकाई अंक में हो और उसका घात कुछ भी हो, मतलब मैं आपको बता दूं, अगर ये नंबर है और इसका घात यन हो, क्या हो, यन हो, मतलब अगर 0 हो उसका घात यन हो, या फिर 1 हो उसका घात यन, यन मतलब कोई एक प्राकृतिक या नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब 1000 हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, 1 खरब हो, मतलब जितना हो सके उतना हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 है, 5 घातियन ले लेते हैं, यहाँ पर 6 है, 6 का घातियन लेते हैं। मतलब अगर ये संख्याएं आपको दिख जाए तो इसकी घात की अगर मैं बात करूं, हाँ, घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा, हमेशा इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक वो हमेशा आपका क्या होगा, इसमें 0 होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका 5, और इसमें क्या होगा, हमेशा इसमें क्या होगा आपका 6। मतलब मैं अगर ये बात करूं तो मतलब 6 के घात में अगर मैं कुछ भी लिख दूं, 6 के घात में अगर मैं कुछ भी लिख दूं तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। 5 के इकाई में मैं कुछ भी लिख दूं, हाँ, 5 अगर इकाई अंक में है उसके घात में मैं कुछ भी लिख दूं तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। वैसे 1 है, 1 के घात में मैं कुछ भी लिख दूं तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। वैसे 0 है, उसके घात में मैं कुछ भी लिख दूं उसका इकाई अंक क्या होगा, 0। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे मैं लिख दूं 500, 511 घाते 123, मैं इसके इकाई अंक की बात करूं तो मुझसे इन लोगों से मतलब नहीं है, मुझसे मतलब है तो सिर्फ मतलब है 1 से। 1 का अगर हम 123 घात करेंगे तब भी आएगा क्या, 1 1 1 1 1 1, ऐसे 23 बार लिखेंगे, 123 बार, मतलब 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 123, 123 बार हम लोग जब लिखेंगे तो यही में गुणा करेंगे, 1 करने 1 1, मतलब 1 1 1 गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही सबके साथ है कि जो पांचों चारों है 1 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये आपको समझ में आया है 0 1 5 6 क्या है। चलिए और देखते हैं, 555 घाते 55, नहीं जितना आप बोलो 59 लिख देते हैं, 59। अब मतलब देखो, अगर मैं बात करूं तो इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, हाँ, इनसे मतलब ही नहीं है, ज्यादा मतलब की बात नहीं, मतलब ही नहीं। तो हम 5 पकड़ते हैं, 5 गुणे 5 लिखेंगे, गुणे 5 लिखेंगे, गुणे 5 ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ये 59 बार लिखाएगा, 59 बार, हाँ, 59 टाइम्स,
नहीं, ठीक है, 59 टाइम्स। 59 टाइम हम लोग लिखेंगे तो देखो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, मतलब ऐसे करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, हमेशा हमको 5 5 5 5 मिलता चला जाएगा और अंत में हमको 5 इकाई अंक भी मिलके चला जाएगा। समझ में आया? तो मतलब अगर आपको 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके लिए समझ लीजिए वही इकाई अंक देखे जाएंगे। हाँ, वही इकाई अंक ये आपको देके जाएंगे। अगर आपको 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आएगा? इसको रख करते हैं आपको। देखो 2 एग्जाम्पल दे दिए आपको, 0 का मतलब 1 का है, 5 का है, सबका है। ठीक है, अभी इसमें सवाल हम लोग देखेंगे, बहुत ढेर सारा सवाल मैं आपको कराऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको ढेर सारा सवाल कराऊंगा ताकि आपको आनंद आ जाए। हाँ, इस टॉपिक में आपको आनंद आ जाए, ये मेरी गारंटी है। आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा, दिक्कत की बात आपको नहीं है। ये घात का अगर मैं बात करूं तो पहला नियम था, दूसरा नियम मैं आप लोग देखेंगे 4 और 9 पे, 4 और 9 पे। ठीक है, आगे ये 4 है और एक 9 है। देखो हम लोगों ने देखा 0 देखा, 1 देखा, 5 देखा, 6 देखा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं, हाँ, 4 देखेंगे और 9 देखेंगे, बाकी जो बचा है उसको भी देख लेंगे। हाँ, सबको देख लेंगे क्योंकि हम लोग योद्धा हैं और योद्धा किसी से डरता नहीं है। योद्धा हो तो डरने की जरूरत नहीं, जो भी मिलेगा सबको फोड़ दो। हाँ, तो 4 और 9, 4 और 9 की अगर मैं बात करूं तो देखो, 4 पे अगर कोई भी घात होगा, घात, मैं घात बताऊं, जैसे 4 है, ठीक है, इसमें मैं घात 5 भी लिख सकता हूँ, 4 है, और सॉरी 4 है, इस पे घात में 6 भी लिख सकता हूँ, 4 है तो घात 400 भी लिख सकता हूँ, 4 है तो घात 400 मतलब 451 भी लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी, चाहे 1 करोड़ 1 लाख, मतलब मैं कुछ भी लिख दो, मेरी मर्जी है, मैं कुछ लिखता हूँ। अच्छा बताओ, लिखने की जो कंडीशन है, चाहे आप सम लिखेंगे या फिर विषम लिखेंगे, इसके अलावा तो कोई लिख नहीं सकते। हाँ, हाँ, चाहे मैं सम लिख दूं, चाहे इवन लिख दूं, मैं चाहे ऑड लिख दूं, ठीक है, ऑड लिख दूं, चाहे मैं, चाहे इवन लिख दूं, इवन लिख दूं मैं, चाहे ऑड लिख दूं, चाहे सम लिख दूं या फिर विषम लिख दूं। ठीक, चाहे मैं सम लिख दूं या फिर विषम लिख दूं, जो भी लिखना होगा मैं लिख दूंगा, वो मेरी मर्जी है। मतलब सवाल में भी आपका सम और विषम ही मिलेगा। अब ध्यान पूर्वक आप ध्यान देंगे, मैं छोटी छोटी संख्याओं समझाऊंगा आपको, बड़ी संख्या नहीं चलने भी चलना है। उसके बाद हम लोग बड़ी और छोटी सब देख लेंगे। जैसे मैं 4 की घात अगर 2 ले लूं, 4 की घात 2 ले लूं, ठीक है, तो 4 की घात में 4 चौक कितना हो गया है आपका 16 हो जाएगा। अगर मैं इसमें इकाई अंक पूछूं तो आपका 6 आएगा। कितना आएगा आपका? 6 आएगा। वैसे ही अगर मैं 4 घाते 3 ले लूं, हाँ, तो 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आएगा इसमें? 4 आएगा। हाँ, मतलब छोटी एकदम, एक ले लो, एक, इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4। अगर एक ले लेंगे फिर भी इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब ये बताता है कि बाबू अगर ये इवन रहेगा यानी सम रहेगा, सम रहेगा, सम, तो इकाई अंक कितना दे जाएगा? 6 दिख जाएगा। अगर ये विषम रहेगा, अगर ये विषम रहेगा तो इकाई अंक कितना दे जाएगा? 4 दे जाएगा। मतलब 4 की घात पे आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, अगर वो संख्या सम है तो 6 दे जाएगी, अगर विषम है तो 4 देके जाएगी। ये आप कोई भी सवाल उठा के देख लीजिए, आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिए, हमेशा इकाई कितना आएगा? 4 आएगा या 6 आएगा। देखो 4 चौक, देखो हम लोग एक लिखते हैं इसे ना, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अब बताओ इसमें कितना है? 1 2 3 4, 4 है ना, सम है, सम है, 4 है, 1 2 3 4, 4 टाइम निकलेगा, सम है, इकाई अंक क्या आएगा? 16 आएगा। देखते हैं, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16 आएगा ना क्या? तो मतलब अगर सम है तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा, और विषम है तो इकाई, ओ सॉरी, अगर सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, और विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इतना समझ में आया आपको? हाँ, ये 4 वाली बात समझ में आई। वैसे ही 9 की बात, वैसे ही किसकी बात की है? 9 की। भैया 9 भैया ऐसे हैं, हाँ, ये कह रहे हैं मुझ में भी सम है, मुझ में भी सम है। ये कह रहा मुझ में भी तू है तो मुझ में भी तू है। तो चलते इसका देखते हैं, इवन और ऑड, इवन और ऑड, ये है आपका सम, ये है आपका विषम। अब 9 भैया कह रहे हैं अगर आप मुझ पे सम घात लगाएंगे तो मैं 1 दूंगा। 1 क्या दूंगा? 1 इकाई अंक क्या दूंगा?
इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, इकाई अंक आपको 1 मिलेगा। अगर आप उन्हें विषम घात रख रहे हैं, विषम, अगर आपको विषम घात है तो मैं आपको क्या दूंगा, 9 दूंगा, 9 क्या है, इकाई है। और यहाँ पे ये भी है इकाई और ये भी है इकाई। मतलब अगर विषम घात रहेगा तो 9 और सम घात रहेगा तो 1। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं 9 की घात ले लूं 3, ये सम है ना, सम है तो सम रखते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 ले ले, 4 क्या 4 बड़ा हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, 2 2 सम है। 9 9, अगर 9 गुड़े 9 करेंगे, 9 गुड़े 9 कितना आ जाएगा आपका, 81 आ जाएगा, 81। तो बताओ इसका इकाई अंक कितना आ गया, एक आएगा नहीं, क्योंकि ये घात सम है, सम है तो इकाई अंक कितना दे गया, 1 दे गया। और इसमें देखते हैं इसका इकाई अंक 9 पावर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। इकाई अंक तो विषम होना चाहिए, ओ सॉरी घात विषम होना चाहिए, घात विषम है तो इससे 9 का में 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और इसका इकाई अंक क्या आ गया, 9। इसका इकाई अंक 1 आएगा, इसका इकाई अंक 9। तो 9 भैया महोदय बता रहे हैं कि अगर आप मुझ पे घात, मेरे कंधे पे, अगर आप मेरे कंधे पे सम घात रखेंगे तो मैं आपको 1 दे दूंगा, और मेरे कंधे पे अगर आप विषम घात रखेंगे तो मैं आपको 9 दे दूंगा। मतलब जो भी घात रखेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मैं आपको इकाई में दूंगा। अगर आप सम रखेंगे तो 1 दूंगा, विषम रखेंगे तो आपको 9 दूंगा। इतना समझ में आया। मतलब कि अगर मैं संख्याओं की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 संख्या हमने पढ़ लिया है। और बचा है भैया अब आपका 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 4 संख्याएं और बची हैं। चलो आपको देखते हैं 4 संख्याओं के बारे में। हाँ, उसको भी निपटा देते हैं। इतना समझा, एक एक सवाल की धज्जियां उड़ा देंगे आप लोग, साथ में रहिए, बस साथ में रहिए, धज्जियां उड़ा देंगे सवाल के लोग। हाँ, इकाई अंक आज आपके दिमाग में पूरी तरह से भर जाएगा। इकाई अंक समझ लीजिए, एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा मैं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। और इकाई अंक ऐसे धज्जियां उड़ा देंगे हम लोग बैठे बैठे हैं। कहा, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला नियम, अगला नियम क्या क्या बचा बाबू, 2 बचा है, हाँ 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, ये ले लिए 8। अब भैया इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या बोलते हो। हाँ चलो देखो, ठीक। अब ये 2 है, 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है। हाँ, अब देखो ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जैसे इसके घात में भी आप कुछ पावर रख सकते हैं, 2 का पावर n, इसके में भी 3 का पावर n रख सकते हैं, इसमें भी 7 का पावर n, सॉरी 7 का पावर n रख सकते हैं, इसमें भी 8 का पावर क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं। इतना समझ में आया ना, 8 का पावर n रख सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक थोड़ा सा ले लेता हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए, क्योंकि मैं इसका कोई ना मतलब थोड़ा सा ठीक संख्या नहीं है। जैसे मैं 2 ले लूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब देखो 2 दूना 4, इतना 4 मिला, मतलब पावर 2 रहेगा 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, हाँ 32 गुना 64। मैं देखो पहले 4 देगा, फिर 8 देगा, 2 तो है, 2 है, अगर एक है इकाई अंक घात में 1 है, 2 भी दे देगा, 2 4 8 16 मतलब 6, मतलब 2 4 8 6 देगा ना। ये आपको पैटर्न थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद 2 4 6 8, 2 4 6 8 का पैटर्न देगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8 का पैटर्न देगा। मतलब अगर एक घात है 2, 2 घात है 4, 3 घात है तो 8, 4 घात है 16। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ अगर आपको जैसे संख्याओं का जैसे 2 3 7 8 अगर से घन पता है ना, तो पूरा खेला ही खत्म है। देखो 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 घन 343, और 7 घन 343 होता है, 8 घन कितना होता है 512। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो यही सब आने वाला है। देखते हैं कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। देखो कोई भी 2 लेते हैं, 2 का पावर ले लेते हैं हम लोग 38। इसका इकाई बताना है आपको, 2 का पावर क्या ले लिया 38, मतलब 2 घाते कितना हो गया 38। और आपको इसका क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। 2 घाते कितना हो गया 38, और इसका आपको इकाई अंक बताना है। तो देखते हैं 2 घाते 38, ये देखो बाबू 2 घाते 38 है। अब इसका इकाई अंक 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। उसके बाद सॉरी 2 4 6
2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, मतलब ये सब तो आ रहे हैं। हाँ, अब देखो इसमें सबसे पहले इन तीनों के लिए एक ही नियम है। एक नियम है, एक नियम। क्या भैया? नियम क्या है? घात में, घात में 4, 4 से भाग देंगे। घात में क्या देंगे? 4 से भाग। जो शेषफल, जो शेषफल आएगा वह इकाई के अंक पर हाथ लगाएंगे। हाथ, ये मैं आपके भाषा में एकदम लिख रहा हूँ। हाँ, जो शेषफल आएगा वो मैं इकाई के अंक पर हाथ लगाएंगे। यदि, यदि शेषफल शून्य आता है तो इकाई अंक पर 4 घात लगाएंगे। 4 घात लगाएंगे। ये देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले घात में ना 4 से भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। जो शेषफल आएगा वह इकाई के अंक पर घात लगाएंगे। मतलब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 से भाग लगाएंगे। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, मैंने शेषफल आएगा, उसको 2 के पावर पे लिख देंगे, 2 के घात में लिख देंगे। उसके बाद यदि अगर आपको घात 0 मिल जा रहा है तो यहाँ पर उसके घात में 4 लिख देंगे। जैसे आपको समझना है, देखो 38 है, मैं यहाँ पर 38 को लिख दे रहा हूँ। 38, 38 में 4 का भाग लगाएंगे। ये आपको रूल है कि 4 का भाग लगाएंगे। अब देखो 4 9 36, 4 9 कितना हो गया? 36। आपका शेषफल कितना आ गया? आपका शेषफल क्या आ गया? 2 आ गया। कितना है भैया? 2। तो शेषफल यहाँ क्या आएगा? 2। अब मतलब इसी शेषफल को 2 के पावर के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर लिख देंगे 2। अब बताओ 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 4। इकाई अंक क्या हो गया बाबू? 4। समझ में आया नहीं यार? हाँ, मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से ही भाग लगाएंगे। जो भी आपका इकाई अंक आएगा, जो भी आपका इकाई अंक आएगा, जो भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा, जो भी आपका शेषफल आएगा उसको, जो भी इकाई अंक रहेगी उसको घात के रूप में रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी सोल्यूशन आपका आएगा वही आपका इकाई अंक रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये इसको लिखे हैं। अभी देखो 7 देते हैं। 7, 7 पावर 98 भी लेते हैं। 98, 98 मतलब 92 लेते हैं। 96, 95, 95, 7 घाते 95। तो हमने क्या बताया कि घात में 4 से भाग लगाएंगे। तो बाबू 4 से भाग यहाँ पर लगाते हैं। अब यहीं पर डाइट करेंगे, 4 से भाग देते हैं। 4 से, ठीक है। तो 4 से भागेंगे, 4 दूनी 8। हाँ, कितना बचा? 1 बचा, 15 हो गया। 4 3 12 से कितना बचा? ठीक है, 4 दूनी 8 ले गए, 1 बचा, 15 हो गया। 4 3 12, शेषफल कितना बचा? 3। तो आपको हम यहाँ पर लिख देंगे 7 पावर 3। देखिए 24 चौका और 23 चौका 92 होता है। 3 शेषफल बचेगा। नहीं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं 4 पावर 4 खाते, ओ सॉरी 4 भाग 95 देंगे। 4 करने, 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हो गया। 4 3 12, शेषफल कितना आ गया? आपका 3 आ गया। शेषफल कितना आएगा? आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर 7 के पावर क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। 7 के पावर क्या लिख दिए बाबू? 3 लिख दिए। तो 7 गुणे 7 गुणे 7, और फिर 7 घात घन क्या होता है? 343। इसको सॉल्व करेंगे 343, इसका अंक क्या आएगा? आपका 3 आएगा। हाँ, इसका अंक क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। समझ में आया नहीं यार? तो इकाई अंक कितना आ गया? 3 आपका आ गया। सब में इकाई अंक 4 4 आएंगे। मतलब कोई भी संख्या आ सकती है, कुछ फिक्स नहीं है। तो इसलिए 4 से भाग देते हैं हम लोग बाबू। उसके बाद जो भी घात आएगा, जो भी शेषफल आएगा, उसको घात के रूप में लिखेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग एक देखने वाले हैं, सिर्फ घात 0 हो जाएगा ना, शेषफल क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे 8 लिखते हैं हम। 8 पावर 112,
आप ध्यान को समझेंगे आप। अभी आप बोल रहे होंगे कि सर 112 दे दिए, इतना बड़ा दे दिए। हाँ, कोई बात नहीं, 112 में लोग 4 के भाग लगाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं 4 की विभाज्यता की बात करूं, विभाज्यता का नियम जो है, 4 की विभाज्यता नियम कहता है इकाई अंक में, इकाई अंक जो भी हो, अगर आप सॉरी इकाई और दहाई मतलब लास्ट की दो संख्याओं में अगर आप 4 का भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा वही आपका शेषफल रहेगा, है ना। तो हम लोग दो अंक दो संख्या पकड़ लेते हैं, दो संख्या, यही दो संख्या पकड़ेंगे। जब 4 से भाग लगाएंगे, 4 से, तो 4 तिहाई 12 पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी शेषफल जो आपको यहाँ पर मिलेगा, शेषफल आपको 0 मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर देखिए 4 घाते 1 1 2, हाँ 4 दूनी 8, यहाँ पर बच गया 3, 2 उतारेंगे 32, 4 अठे 32, तो ये आपका पूरी तरह से कट गया, यानी शेषफल कितना मिल गया आपको, 0 मिला है, शेषफल 0। अभी हमने बताया यदि 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 शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक पर 4 घात लगाएंगे। इकाई अंक क्या है आपका 8 है, तो 8 की पावर क्या रखेंगे हम लोग, 4 रखेंगे। 8 की पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 टाइम 64, ठीक है, 4 अठे 32, 2 चौक 2 अठे 16, कितना आ गया आपका 16, यानी 6 आ गया। वैसे भी 8 का घन कितना होता है 512, अगर मैं आपको 512 एक 8 बचा, इसको लिख दो, 8 दूनी 16, 6 आ गया, तो कहीं कितना आ गया 6। ये आपके सवाल थे, ये आपका पूरा मेथड था। इस तरीके से अगर आपको जो भी मिलेगा उससे सॉल्व करना है, तो चलिए आप शुरू करते हैं। सवाल थोड़ा सा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मजे। अब पूरा नियम हमको मालूम है, और हमें तलवार चलाना है हर एक दुश्मन पर। चलिए शुरू करता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ, भाग देते समय, कुछ भी करते समय। और चलिए फटाफट इसको करते हैं शुरू। चंपल कहरड़ जो भी हो, आपको इस सवालों को फिर लगा देंगे। चलो मेरे योद्धाओं, उठा लो तलवार और भांजते हैं दुश्मनों को। अब देखेंगे हम लोग सवाल। सवाल देखते हैं, लिखा है 329 घाते 78, क्या है 329 घाते 78, इसका बनाता है, आपको क्या बताना है, आपको इकाई अंक बताना है। अच्छा तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, यहाँ पर है 9, और 9 का कंडीशन क्या बताया, सम और विषम का, सम और विषम का, यानी इवन और ऑड का। बताओ ये क्या है, सम है कि नहीं है। अगर कह रहा है ना, कहता है कि अगर आप मुझे सम दोगे तो मैं आपको एक दे दूंगा, तो कहें क्या हो आता है, नियम लिखा है, जाके देख लो, तुरंत जाके देखो कि नियम क्या लिखा है। अगर 9 का इकाई अंक सम रहेगा, कुछ नहीं करना, 9 का पावर 2 कर दो बस, 9 9 81, एक मिल गया नहीं मिल गया, हाँ कैसे नहीं मिली, मतलब जो भी है क्वेश्चन को उड़ा के रख देंगे अब लोग हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या करेंगे, उड़ा के रखेंगे। और देखो है 524, 524, 524 घाते 496, 496 प्लस 334 घाते 531, ये आपका सवाल है, ठीक है। यह क्या है, आपका सवाल है। तो इसको लगाते हैं, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे, वरना हम तो है नहीं बताने के लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये देखो, ये 4 है, 4 क्या कहता है कि मुझे सम और विषम से क्या मतलब है। सम रहेगा तो मैं 6 दूंगा, और विषम रहेगा तो 4 दूंगा। सम है ना, 6 दे देगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर विषम है, तो क्या देगा, 4 देगा। हाँ भाई, विषम में 4 देगा, 6 4 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 10 का इकाई अंक क्या होगा, 0। 10 का इकाई अंक क्या हो गया, 0। समझ में आ रहा है ना। एक एक सवाल मैं आपको ऐसे करवाऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको, समझ लीजिए पूरी तरीके से मजा आने वाला है। तो लिखो, देखो भाई 2001 घाते, प्रश्न आपका क्या है, 2001, 2001 घाते 2012 प्लस 2002, इकाई अंक बताना है। इससे क्या बताना है, इकाई अंक बताना है आपको। अब आप लोग लगाइए। अच्छा बताओ 0156, 0156 अगर आपको कहीं भी दिख जाए, उसे घात में कुछ भी हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, कोई भी हो, उसका इकाई अंक वही रहेगा। तो एक है बाबू, एक का इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। इसको घात में कुछ भी लिख दो,
और यहाँ से इकाई अंक 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 1 कितना हो गया आपका, जोड़ देंगे 3 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बाबू 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, राइट आंसर 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, मजा आएगा आपको, मजा। तो आप लिखिए, हाँ लिखिए 7 घाते 35, 7 घाते 35 प्लस 6 घाते 61 प्लस 6 घाते 61 प्लस 3 घाते 75, 3 घाते 75। आप लोग इसका इकाई अंक बताने वाले हैं। आप लोग क्या बताने वाले हैं, इसका इकाई अंक। ठीक है, 7 घाते 35, 6 घाते 61, 3 घाते 75, आपको इसका क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो चलिए लगाते हैं। आप लोग एक बार जरूर वीडियो को पॉज करेंगे और इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे। चलिए बताते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं आंसर इसका। तो इसका आंसर जो होने वाला है, अगर मैं 7 की बात करूं, 60 हो, तो हमने बताया कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इसमें 4 का भाग हमेशा लगाएंगे। हाँ, इसके घात में क्या लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 4 के भाग लगाऊंगा तो 4 9 36 ज्यादा हो गया ना, 4 8 32, 8 बार जाएगा, 6 पर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 पर 3, यहाँ पर लिखेंगे 7 घाते 3 प्लस 6 का घात कुछ भी लिखेंगे हमेशा 6 आएगा, प्लस 3 में यहाँ पर 4 भाग आएंगे क्योंकि वही संख्या है 4। हाँ, 4 से भाग जाएंगे, 4 करने 4 कितना, 3 बचा, 35 हो गया, 4 फिर 32, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 का और 3 यहाँ लिखेंगे, 7 जब पावर 3 कितना, 343 और प्लस 6 प्लस कितना है यहाँ पे, 3 3 9, तो 9 6 15, 5 3 8, कितना है 8। ठीक है, तो कितना आ गया बाबू आपका 8 है। इधर जो 6 3 9 18, तब भी 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी जोड़ लो, बस इकाई अंक आपको जोड़ना है तो जोड़ना है। समझ में आ रही है यार, तो कितना आ गया आपका 8। अभी पूरा आपको समझ में आएगा, लिखो। बुढ़े, अब यहाँ पर बुढ़े थोड़ा सा सवाल को बदलेंगे, यहाँ पर बुढ़ा है और यहाँ पर लिखिए आप लोग 721 घाते लिखेंगे आप लोग 82। हाँ देखिए, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं तो देख के लिखना पड़ रहा है, आप लिखिए सवाल, तो आप लोग सवाल लगाइए। हाँ, लेकिन मजा आपको पूरा आएगा, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, चाहे जो बोर्ड हो उससे मतलब नहीं है, सवाल समझ में आना चाहिए बस। चलिए देखते हैं। हाँ बताओ, 7 है, 7 है नहीं, अगर 7 है तो हमेशा 4 से भाग देंगे। हाँ, 4 से भाग देंगे, 4 8 32 होता है, 2 बचा 28 हो गया, 4 से 28 पूरी तरह से कट गया, यानी 0 शेषफल दे रहा है, शेषफल 0 दे रहा है, तो हम लोग 7 का पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और गुड़े, यहाँ पर जो है क्या है, 1 का पावर कुछ भी लिख दो, क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, तो यहाँ पर इसकी लिखेंगे 7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े, क्योंकि इसको 7 4 बार लिखेंगे, 7 7 49, 9 मिला, 9 63, 3 मिला, 3 से 21, 1 मिला, 1 करने 1 से क्या आएगा आपका, इकाई क्या आएगा, 1 आएगा, इकाई कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद है आपको क्लास पूरी तरह समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ क्या लिखो, आपका पूरा अपने मन से झोंकते हैं तुम लोग के लिए। हाँ, पूरा खटाखट मजा आएगा, देख के सवाल करने में काफी टाइम लगता है, आप लोग खुद बताएंगे। 512 घाती 321 गुणे 614 घाती 398 गुणे 916 घाती 125 गुणे 320 घाती 36। ठीक है, ये आपका सवाल है, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक, इसमें आपको इकाई अंक निकालना है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक एक बताओ, 2 है, अगर आपको मिल गया 2 मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, तो उसके घात में क्या करेंगे, 4 से भाग लगेंगे, 4 से, 4 8 32। हाँ, कितना आएगा, 4 8 32, जो बढ़ाएंगे 1 हो जाएगा, 1 से कितना हो जाएगा, इसमें 1 से देखिए ध्यान से, ऐसे है 4 8 32, 3 से 21 है ना, तो क्या करेंगे, 4 8 32 कट जाएगा पूरी तरह से, शेषफल कितना निकालेंगे, 1, 1 शेषफल आएगा, यहाँ पर 0 उतार लेंगे, बस कुछ करना नहीं है, शेषफल क्या मिल जाएगा आपका, 1 मिल जाएगा।
अगर शेषफल आपका 1 मिलेगा तो 2 का पावर क्या करेंगे, जो शेषफल आएगा वही हो जाएगा आपका। यहाँ पर 4 कहता है मुझे सम और विषम देखो बस, अगर सम है तो मैं 6 दूंगा, विषम है तो 4 दूंगा। 4 कहता है मैं सम हूं तो भैया 6 हो गया। हाँ गुड़े 6 कहता है, 6 क्या कहता है, 6 हमेशा 6 ही रहेगा। 0 1 5 6, 0 कहता है मैं हमेशा 0 रहूंगा। तो अगर मैं बता दूं, तो चलो जाना, मैं बताऊंगा नहीं, तो चलते इसको 2 है, 2 का पावर 1 मतलब 2 ही आ जाएगा। अगर किसी भी गुणा में आपको 0 मिल जाए तो वो पूरी की पूरी इकाई क्या कर देगी, 0 कर देगी। 2 छंग 12, 12 छंग 72, 72 में 2 करेंगे तो 0 दे देगा भाई, ठीक है ना। चलिए 2 4 प्रश्न करेंगे, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। हाँ चलो लगाते हैं। 815, 500, 512 है, लगाते 815 यहाँ लिख लेते हैं। चलो प्लस करते हैं आपको, ठीक है। 641 प्लस 14 लगाते 25 प्लस 5 221 घाते 99। इसका इकाई आप लोग बताएंगे। हाँ ठीक है, देखो वीडियो को पोस्ट करेंगे आप लोग, इस सवाल को लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 है तो यहाँ पर 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 दूनी 8 ना, 1 बचा है, 0 बढ़ाएंगे 15 हो जाएगा। 4 3 12 तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 यानी लिखूंगे यहाँ देखो। 4 कहता है मुझे सम और विषम देखो, विषम में तो मैं 4 दूंगा, 4 दे दिया। 1 हमेशा 1 ही देगा, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, 8 4 12 1 13, इकाई कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जितने भी आप सवाल लगाएंगे आपको सवाल में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप पूरे इस टॉपिक को लगाइए। एक भी समस्या अगर आपको आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, सर आपको सोल्यूशन लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।